दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहां बाहर के लोगों का आना बिल्कुल मना हो? ऐसी जगह जो इतनी मिस्टीरियस और डेंजरस हो कि वहां जाना कानूनी जुर्म है। क्या अगर मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊं जहां एक ऐसी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब रहती है, जहां के लोग कहीं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में नहीं आए, जो सदियों से बाहर के आने वाले लोगों को जबरदस्ती भगा देते हैं। दोस्तों, स्वागत है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, जिसे दुनिया का सबसे निश्चित आइलैंड कहा जाता है। ये छोटे से जंगल से कवर्ड आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, जो भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ रहते हैं सेंटिनलीज, शायद दुनिया का सबसे आइसोलेटेड ट्राइब। उन्होंने लगभग 50,000 साल से यहाँ अपनी जिंदगी मॉडर्न सिविलाइजेशन से अलग गुजारी है। बाहर से देखने पर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड एक ट्रॉपिकल पैराडाइज लगता है, कोरल रीफ से घिरा हुआ व्हाइट सैंड बीचेस के साथ। लेकिन दोस्तों, इसकी सुंदरता आपको धोखा न दे, क्योंकि यहाँ कदम रखना मतलब मौत का खतरा। भारत सरकार ने इसके आसपास 5 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया है, ताकि बाहर के लोग और ये ट्राइब दोनों सुरक्षित रहें। और क्यों? क्योंकि यहाँ हर घुसपैठ का जवाब सिर्फ एक चीज से मिलता है, खुली दुश्मनी, और वो भी डेडली। 2004 सुनामी के बाद जब एक हेलीकॉप्टर उनको देखने लो फ्लाई हुआ, एक सेंटिनलीज वॉरियर जंगल से निकला और तीर से हमला कर दिया। 2018 में एक मिशनरी जॉन एलन चाओ आइलैंड पर लैंड करने की कोशिश में गया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल का डर एक दिन में नहीं बना था, ये सदियों की कहानी थी। 13वीं सेंचुरी के एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने लिखा था कि इस समंदर में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग जिसे पकड़ लेते उसे खा जाते। शायद ये सिर्फ समुद्री कहानी थी, लेकिन कैनिबल आइलैंड का डर उस समय से लोगों के जहन में बैठ गया था। 1867 में मर्चेंट शिप निनिवे रीफ पार अटक गई थी। कई लोग तैर के किनारे तक आए और 3 दिन तक वहीं थे। तीसरे दिन जंगल से सेंटिनलीज वॉरियर निकले और तीर कमार से हमला हुआ था और कास्टावेज लाठियों से लड़ते रहे जब तक नेवी रेस्क्यू नहीं आई थी। मैसेज साफ था, चाहे आप मजबूर हो, पर ये जमीन आपकी नहीं। 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विदाल पोर्टमैन कुछ आर्म्ड मैन के साथ आइलैंड पे आया था। लोग छुप गए थे तो उसने 6 सेंटिनीज को पकड़ लिया, एक बुजुर्ग और 4 बच्चे। बुजुर्ग बीमार पड़ गए थे, कुछ दिनों में मर गए और बच्चों को जल्दी वापस भेज दिया गया था। शायद ये घटना उनके दिलो दिमाग में छुपकर हमेशा के लिए एक याद बन गई थी कि आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट का मतलब मौत है। 1896 में एक कैदी किनारे तक आ गया था। कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली, तीरों से भिड़ा हुआ, गला कटा हुआ। तब तक उनका नाम बन चुका था कि इस आइलैंड में जो जाते वहां से जिंदा वापस नहीं आते। 1960s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने गिफ्ट देकर दोस्ती बनाने की कोशिश की थी, पर जवाब हमेशा तीरों से मिलता था। सिर्फ 1991 में एक पल ऐसा आया था जब सेंटिनलीज ने कोकोनट्स लिए थे बिना अटैक किए, लेकिन जल्दी ही कॉन्टैक्ट पॉलिसी बंद हो गई थी। 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की फिल्म क्रू पर तीर चला था। 1981 में कार्गो शिप प्रिमरोज रीफ पार अटकी थी और सेंटिनलीज ने शिप का मेटल अपने टूल्स बनाने में यूज किया था। 2004 की सुनामी के बाद कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर पर भी तीर चला था, प्रूफ कि वो जिंदा थे और अपने गुस्से में भी। 2006 में 2 फिशरमैन किनारे पर आ गए थे और वहीं मार दिए गए। आज उनकी पॉपुलेशन 50 to 150 के बीच है। जंगल का शिकार, मछली पकड़ना, फल झाड़ इकट्ठा करना, यही उनका जीवन है। उनका नाम, उनकी भाषा, सब हमारे लिए अजनबी है। ये एक जीती जागती टाइम कैप्सूल है जो हमेशा से और शायद हमेशा के लिए मॉडर्न दुनिया को अपने से दूर रखेगा। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। मार्च 2025 में अमेरिका का एक 24 साल का ट्रैवल ब्लॉगर मेखालो पोलियाकोव एरिजोना से आया था। उसका सपना था वायरल फेम लेना। छुपके से एक बोट ली और नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के बीच पर उतर गया था। गोप्रो कैमरा चल रहा था और प्लान ये था कि अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब को रिकॉर्ड करे। उसने एक कोकोनट और डाइट कोक वहां गिफ्ट के रूप में छोड़ दी थी। खुशकिस्मती ये थी कि उसका सेंटिनलीज से सामना नहीं हुआ था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो वापस लौट आया था, लेकिन खतरा यही खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद भारतीय अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट कर लिया था फॉर वायलेटिंग प्रोटेक्टेड एरिया लॉज। उसके स्टंट को दुनिया भर में रेकलेस कहा गया था। और क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक इनविजिबल मौत ले जा सकता था। सेंटिनलीज के पास फ्लू, कोविड-19 जैसे वायरस के खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं थी। एक छोटा सा वायरस
पूरी ट्राइब को मिटा सकता था। सोचो दोस्तों, जो लोग आउटसाइडर्स को तीर से भगाते हैं वो खुद ज्यादा खतरे में होते हैं हमारी बॉडीज में छुपे एक दिखाई न देने वाले एनिमी से। भारतीय सरकार का स्टैंड क्लियर है, उनकी आइसोलेशन का रिस्पेक्ट किया जाएगा। सेंट्रलीज खुद भी किसी कॉन्टैक्ट की तलाश में नहीं है, शायद इसी में उनका बचाव है और शायद इसी में इस आइलैंड का असली मैजिक है। दोस्तों, जब तक वो खुद अपनी कहानी सुनाना चाहें, ये आइलैंड हवाओं, लहरों और तीरों की दीवारों के पीछे हमेशा एक राज बन के जिंदा रहेगा।